मुलाजिम थे, औरतें थी। तो इसका कुछ समझ नहीं आई कि जब मेरी बेल 18 तक थी और मैंने सिर्फ वो जो जिसके ऊपर इन्होंने वारंट निकाले हैं, इनको पता था कि मैं क्यों नहीं वो F8 कचहरी इस्लामाबाद में जा रहा, क्योंकि वहां 2 दफा दहशतगर्दी के हमले हुए हैं और वहां वकला भी और जज भी शहीद हुए हैं। तो मैंने वहां सिक्योरिटी की वजह से, उनको पता है कि मैंने तो सिक्योरिटी की वजह से मैं नहीं अपेयर हुआ। अब फिर से तैयारी कर रहे हैं, भारी कंटिंजेंट पुलिस की तैयार हो रही है, रेंजर्स तैयार हो रहे हैं, फिर जिस तरह जमान पाक को फतह करने आना है। मैं सिर्फ इंतशार को बचाने के लिए आज मैंने एक अंडरटेकिंग दी। इश्तियाक खान जो कि लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने श्योरिटी बॉन्ड दिया जाके कोशिश की DIG को देने के लिए जो मुझे अरेस्ट करने आ रहा था। उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट भी दी कि वो DIG जान के नहीं मिला। और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसका जो सेक्शन 76 है उसके मुताबिक अगर ये श्योरिटी बॉन्ड दे दिया जाता है जो अरेस्टिंग ऑफिसर है, उसके बाद वो अरेस्ट नहीं कर सकता। और मैंने क्या श्योरिटी बॉन्ड दिया कि मैं 18 को जो मैंने पहले से भी कहा हुआ था, 18 को मैं अदालत में पेश होऊंगा। इसके बाद अब इसका कोई जवाज नहीं है अरेस्ट करने का, लेकिन उसने जान के नहीं लिया। और वजह उसकी क्या बदनीयती, क्या बदनीयती है? क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में मुआहिदा साइन हुआ है कि इमरान खान को जेल में डालना है, तहरीक इंसाफ को गिराना है और ये नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म करने। ये नवाज शरीफ को श्योरिटी दी गई है, ताकतवर आदमी को। ये लंदन प्लान का हिस्सा है मुझे जेल में डालने का। इससे कोई कानून का ताल्लुक नहीं है, ना इसमें मैंने कोई जुर्म किया है। सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे बदनीयत है। मैं इसकी अपनी आज सारी कौम को बता रहा हूं कि फिर से वो तैयार है, फिर से उन्होंने आना है, फिर से हमारे लोगों के ऊपर टेयर गैसिंग और ये सब कुछ करेंगे। लेकिन पता होना चाहिए कि इनके पास अब कोई जवाब नहीं है। शुक्रिया।